हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे तुमसे है कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। अब ज़्यादा बकवास ना करते हो, अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम एक रिश्ता है सभी तुमसे है। नीतिशा अपने दूसरी तरफ अपना फेस करके रो रही होती है और ये बात फील हो जाती है रितिका को। रितिका बोलती है क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो तुम? अब मैंने क्या किया है? नहीं, मैं आपकी वजह से नहीं रो रही। तो फिर ये मतलब कि आंसू बहाना बंद करो, ठीक है, और खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मैंने कहा आपको रोका है, अब सो जाइए। मैंने कब मना किया आपसे सोने की? तो रो क्यों रही हो? नहीं रो रही मैं। तभी रितिका उसे अपनी तरफ करती है, उसका फेस देखो क्या हो गया है, बताओ मुझे। नहीं मैं नहीं रो रही हूँ। अरे तो ये आंसू किस लिए हैं फिर? ये क्या मतलब बारिश हो रही है क्या कमरे में कि ऊपर से पानी आ रहा है और तुम्हारी आंखों से बह रहा है? ऐसा कुछ चल रहा है क्या तुम्हारे साथ? ऐसे चलता है क्या कुछ? ऐसा कुछ नहीं है तो फिर? यार मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपके समझ नहीं आ रहा। बस इसलिए मुझे किस करने दे रहे हो कि मुझे बुरा लगा था। अच्छा, तो इस बात पे तुम रो रहे हो? तो क्या हो गया? कम से कम मैं तुम्हें किस तो करने दे रही हूँ ना। अदरवाइज आज से पहले मैंने कभी किसी को किस नहीं किया, सिवाय बस इससे आगे मत बोलना, चुप ही बोलना, यही चुप हो जाओ। ओके, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, अब शांति से सो जाओ, ठीक है। कल घर में फंक्शन है और तुम ऐसा मुंह बना के जाओगी तो बहुत गंदी लगोगी। शट अप। ओके। अरे मैं सच बोल रही हूँ। वैसे तो मैं अपने लिए कल की पार्टी के लिए कपड़े ले लिए थे ना। कुछ सेलेक्ट किए थे, बाकी मुझे कुछ अच्छा पसंद नहीं आया। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था? क्या क्या करती, वैसे भी मैं इम्पोर्टेंट थोड़ी हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? उसे और करीब करती है रितिका आपने। क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम होती है ना मुझसे, इसलिए। क्या? देखिए, बेशक आपके अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन मेरे अंदर है। और अगर आप ऐसा करोगे तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। ओह अच्छा, तुम आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती हो क्या? देखिए, मैं सच में हो जाऊंगी, मैं नहीं चाहती आपके साथ कुछ करना। अच्छा, और वो क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं जिससे प्यार करूँ मैं उसी के साथ करूँ। हाँ तो तुम तो मुझसे प्यार करती हो, लेकिन सामने वाला भी तो मुझसे प्यार करना चाहिए ना। मैं आपके साथ कुछ चल लूँ और आपके आप तो मुझसे प्यार करती ही नहीं हो। ये बात तुमने सही कही, ठीक है, गुड नाइट। यही बोल के रितिका छोड़ दिया, वो दूसरी तरफ करवट करके बोलती अब मैं सो रही हूँ, प्लीज़ कोई ड्रामा मत करना, क्योंकि कल एक्चुअल में बहुत ज़्यादा काम है। यही बोल के रितिका तो सो जाती है और वहाँ नितिशा नितिशा बस सोने का नाटक करती है, लेकिन उसे नींद एक्चुअल में नहीं आ रही होती। काफ़ी देर तक वो जगी रहती है, लेकिन एक टाइम आने के बाद उसे भी नहीं पता चलता है कब उसे नींद आ जाती है। अब सीधा ही उनकी दोनों की आँख खुलती है सुबह के 7 बजे। फिर रितिका उठती है, उठ के अपने रूम में जाती है, वहाँ जाके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करती है, जो कि उसके रूम में पहले से अवेलेबल थे। हाँ, थोड़ी देर बाद ही नितिशा भी उठती है, बोलती है ये कहाँ चली गई। उठती है, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, बाहर का नज़ारा देखती है कि बहुत सारे लोग होते हैं बाहर। शायद वो पूरा घर को डेकोरेट करने वाले थे, क्योंकि गार्डन एरिया में फंक्शन होने वाला था। तभी फ्रेश होके नितिशा नीचे उतर के आती है। रितिका की मॉम मिलती है, बोलती है अरे बेटा तुम जग गई? अच्छा है, जल्दी से ना ब्रेकफास्ट कर लो। क्या हो रहा है? अरे तैयारी हो रही है, तो बताया ना शाम से पार्टी स्टार्ट है। तो जी 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 आंटी। तुम फिर मुझे आंटी बोल रही हो? अरे अब तो मम्मी बोलने की आदत डाल लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। क्यों? वो आपकी बेटी है तो मान ही नहीं रही है। अच्छा ऐसी बात है क्या? कहाँ है वो? पता नहीं, शायद अपने कमरे में। अच्छा तो जाओ, पहले तुम उसे उसी कमरे से बुला के लेके आओ। हाँ मैं हाँ तुम जाओ, बैठ गया ना तुम्हारा? हाँ ठीक है, अरे जाओ। हाँ ठीक है, जा रही हो। अब नितिशा जाती है धीरे धीरे रितिका के कमरे की तरफ। जैसे ही वो डोर नॉक करती है, तभी रितिका डोर खोलती है तो भाई उसने वो जो होता है ना स्पोर्ट्स ब्रा वो पहनी हुई थी। उसकी बॉडी पे क्या पसीने की बूंदें जो नीचे टपक रही होती हैं। जल्दी खोलती है रितिका, बोलती है हाँ बोलो क्या हुआ। अब नितिशा का तो बस फेस खुला का खुला रह जाता है, भाई क्या देख रही है वो सामने। बोलो क्या हुआ? अब वो क्या हुआ? वो आंटी जी आपको बुला रही हैं। अच्छा तो मॉम को बोलो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब जैसे ही रितिका वो डोर लगाने वाली होती है, लेकिन नितिशा हाथ रख लेती है। अब रितिका बोलती है क्या हुआ, कुछ और भी काम है तुम्हें? नहीं वो मुझे अंदर आना था। मेरे रूम में? हाँ कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अभी आके क्या करोगी, मैं अभी फ्रेश होने जा रही हूँ, बाद में आना। ठीक है। अब यही बोल के बेचारी वो नीचे चले जाती है। तो कितनी खड़ूस है, कितनी बेकार है। तभी नीचे जो रितिका की वो बोलती है क्या हुआ, नहीं आई वो? वो फ्रेश होके आने वाली है। ठीक है चलो फिर तुम बैठो, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तो काम ही करना है। हमें भी, हाँ बेटा, थोड़ा बहुत अपन भी करवाएंगे ना हेल्प। ये तो अपना करेंगे, हम अपना करेंगे, हमें देखना है क्या पहनना है शाम को।
है ना। एनी एनी कहाँ है? एनी एनी मेरे रूम में होगी शायद, वो अभी तक सो रही है। अच्छा ठीक है। हाँ वैसे एनी के पापा भी आज आने वाले होंगे और तुम्हारे पेरेंट्स भी आ रहे हैं आज। हाँ वो मुझे लेने आ रहे हैं। तभी पीछे से मामू की आवाज़ आती है कि आ रहे नहीं है, आ चुके हैं। अब नीतिशा देखते उधर की तरफ, तो हाँ एनी के पापा प्लस रितिका के नीतिशा के पेरेंट्स दोनों आ गए होते हैं। नीतिशा जाती है अपनी मम्मी के गले लगती है, बोलती है मम्मी आई मिस यू। हाँ हाँ बस मिस किया तुमने, अगर मिस करती तो हमें बताती कि कहाँ है। और साथ में उसकी दोस्त भी होती है, वो अपने दोस्त का हाथ पकड़ती है, बस ऐसे ही उसके पापा से मिलती है फिर अपने दोस्त के पास जाती है। वाओ वैसे घर तो बहुत अच्छा बना रखा है तुम्हारी डार्लिंग। ये बस करो, वो कोई मेरी डार्लिंग नहीं है। वैसे जो भी कहो, कहाँ है वैसे वो? अपने रूम में। वो अच्छा, अपने रूम में क्या चल रहा है वैसे तुम दोनों का? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो बस जाना है पार्टी खत्म होने के बाद। अच्छा आज पार्टी थी? हाँ सॉरी मैं बताना भूल गई। अच्छा तुमने बताया था, अच्छा बताया था क्या? उसी अकॉर्डिंग में कपड़े भी लेके आई हो। वाह सही है यार, मतलब क्या बात है, तू कपड़े भी लेके आई है। बट मैं तो नहीं आने वाली पार्टी में। क्यों नहीं आओगी? तुम्हारे बिना पार्टी अधूरी नहीं रहेगी। किस लिए? अरे तुम पार्टी का इंतज़ार तो करो, सब पता चल जाएगा। ठीक है, पर इतनी ही देर में रितिका भी आ जाती है। जैसे वो देखती है अपनी मामू को तो कस के जाके गले लग जाती है कि मामू आई मिस यू सो मच। उधर से वो देखती है कि साथ में रितिका नितिशा के पेरेंट्स भी होते हैं, तो वो जाके बाकायदे बहुत अदब से उनके पैर छूती है। भाई नितिशा देखती है कि ये पैर छू रही है, इज्जत दे रही है, ये इतनी संस्कारी कब से होने लगी। अब साइड में तो उसकी दोस्ती खड़ी बोलती है देखा क्या संस्कार है बंदी में, मतलब स्विट्जरलैंड में रहने के बाद भी संस्कार नहीं भूली। वो पैदा भी स्विट्जरलैंड में ही हुई है। हाँ जो भी है, उसके पेरेंट्स ने इतने अच्छे संस्कार दिए कि बड़ों के पैर छुआ करो। भाई साहब जो भी कहो, अगर तुझे मिली ना ये बंदी, तेरी तो निकल बड़ी, नहीं मिलने वाली ना, बात तो यही है। बाकी सब लोग बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर, उन सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा दिया गया होता है। और रितिका और नितिशा दोनों पास पास बैठे होते हैं। तभी रितिका पूछती है तुमने बताया नहीं था तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं? वो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं, तुम्हें नहीं पता? हाँ मतलब पता था, बट ऐसा नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी आ जाएंगे। अच्छा चलो खाने पे ध्यान दो, मैं खा लूँगी। हाँ तो खा लूँगी नहीं, खाओ, भूख नहीं है। क्यों? इतनी सुबह सुबह तुमने क्या खा ली जो तुम्हें भूख नहीं है? कुछ भी नहीं खाया, बस मन नहीं है, शांति से खा लो ठीक है। तुम्हें दवाई भी लेनी होती है, चलना है ना तो खाना पड़ेगा। मुझे नहीं खाना। अच्छा तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे पेरेंट्स के सामने मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँ, ये चाहती हो? नहीं, और मुझे भी पता है कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों ही करोगे। आखिर में हम हैं ही कौन? हम दोस्त भी नहीं हैं, आप मुझसे प्यार भी नहीं करती हो, तो किस रिश्ते से ज़बरदस्ती करोगे मेरे साथ? हाँ ओह तुम्हें रिश्ता समझाना पड़ेगा क्या? ठीक है अभी समझा देते हैं। अब कृतिका लेती है वो जो सैंडविच होता है उसका एक बाइट निकालती है और उसे बोलते हैं मुँह खोलो। नहीं मुझे नहीं खाना। मुँह तो तुम्हें खोलना पड़ेगा शांति से या फिर ज़बरदस्ती के साथ। देखो आप ज़बरदस्ती मत करो, मेरे पेरेंट्स भी हैं तो मैं भी बोल रही हूँ, खुद से खा लो। बगल में उसकी दोस्त भी सुन रही होती है, वो नितिशा को बोलती है खा लेना, इतनी प्यार से बोल रही है, अगर मैं होती ना तेरी जगह अब तक तो उसका भी खा जाती। तो नितिशा बोलती है तो खा लेना, तू तू खा ले उसका, हट बीच में से, मैं खाती हूँ। तभी उधर से रितिका बोलती है कि हाँ हेलो, अरे आपसे तो मैं मिलना भूल ही गए, सॉरी मैं नाम भूल गई आपका। मेरा नाम लवली है। ओह नाइस टू मीट यू लवली जी। एक्चुअली मैं आपकी होने वाली वाइफ की हो चुकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अब नितिशा देखती है क्या बोल रही तू, होने वाली वाइफ, क्या मतलब क्या? अब वो सॉरी सॉरी गलती से निकल गया था मेरे मुंह से। इन लोगों का तो ब्रेकफास्ट चल रहा होता है वहाँ दूर कहीं इंडिया में, कानपुर में, और रूही और सिया साथ में आनंदित तीनों पहुँच गए होते हैं कानपुर। वहाँ जाके रूही आनंदित ये तीनों ही रूही के घर जाते हैं। और जैसे ही वो पहुँचते हैं तो जो जतिन होता है वो काफ़ी जल्दी आ गया होता है, बोलता है अरे वाह क्या बात है, तुम्हारा तो टूर जल्दी हो गया। हाँ भाई हो गया था, वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। तो कब से करिए ज्वाइनिंग? 5 दिन के अंदर अंदर। वाह सही है वैसे तो। कैसी थी कंपनी, तुमने देखा? अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। तभी पीछे से बोलती आनंदी अरे भाई कंपनी छोड़ो, फ्लैट देखो, फ्लैट क्या मस्त था भाई, अपने घर से तो बहुत बड़ा है। क्या मतलब? उधर से सुमित्रा जी भी आ जाते हैं, साथ में आ जाते हैं रूही के पापा। किसका फ्लैट? अरे वो फ्लैट जो रूही को मिला है। क्या रूही को फ्लैट भी मिला है? हाँ भाई हाँ, इतना बड़ा है आप मान नहीं चल सकते, 5-6 तो कमरे उसमें, बहुत बड़ा हॉल है, और किचन तो अपनी किचन से भी बड़ी है। वाह सही है। और यही नहीं,
एक गाड़ी भी मिली है कंपनी की तरफ से। अब जतिन बोलता है ये क्या हो रहा है भाई, मैं आईआईटी होल्डर, मतलब मैंने आईआईटी की है, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, और ये इसने तो बीए किया है, इसको कैसे मिल गई है जॉब। आनंदी फिर बोलना स्टार्ट कर दिया, अरे भाई मैं भी अप्लाई करके आई हूँ, अब आगे कोई वैकेंसी रहेगी ना तो मुझे भी ले लेंगे, फिर मेरे भी मजे हैं रूही की तरह। अब रूही बोलती है हो गया तेरा, बस कर, कितना बोलेगी। बोलती अरे मैं तो सच्ची बोल रही थी, मैंने थोड़ी गलत बोला है ना भाभी। हंसी हंसती बोलती क्या हाँ अभी। फिर रूही बोलना स्टार्ट करती हाँ काफ़ी अच्छी कंपनी थी, काफ़ी बड़ी थी। वहाँ के सीईओ से तो मिलना नहीं हुआ, लेकिन हाँ एचआर से मिलके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वेरिफिकेशन हो गया था, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर था और साथ में मुझे फ्लैट की चाबी मिली थी। वो आगे रखती है उन सबके फ्लैट की चाबी। भाई जो जिस कॉलोनी में फ्लैट था ना वो पूरी की पूरी फ्यूचर टेक की ही बिल्डिंग्स थी। बोलती अरे वाह, तो तुझे वहाँ रहने को फ्लैट मिला है। हाँ यार ये तो सही बात है, इतना ऑफिस से दूर भी नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं रहेगी क्योंकि ऑफिस से गाड़ी भी मिलेगी। फिर तो फ्यूचर तेरा सेट है यार, मतलब अच्छा है कि तुम्हें हमें भेज दिया। अब रूही बोलती है कि हाँ ठीक है, बट 1 महीने के लिए बोला है कि सिया मेरे साथ रहेगी। हाँ हाँ, सिया 1 महीने के लिए नहीं, सिया तो चाहे तो परमानेंट रख ले। क्या मतलब? हम कल डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने बोला है कि पिया की तबीयत अब ठीक है, वो चल सकती है, ऊपर नीचे कर सकती है, अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो उनका प्रॉब्लम थी, जो अपरा था, वो ऊपर आ चुका है, तो इस वजह से अब प्रॉब्लम वो नहीं रही है, वो आराम से कर सकती है ऊपर नीचे शवर। और थोड़ी बहुत मॉम की हेल्प कर देंगे, ज़्यादातर काम तो हम नहीं करवाएंगे क्योंकि अब पूरे पूरे चांस है कि कभी भी बच्चा हो सकता है, कभी भी कैसे हो जाएगा भैया, 3 महीने हैं अभी। हाँ हाँ, 3 महीने बाद कभी भी हो सकता है, समझ जा। तो चाहे तो जिया को अपने साथ रख सकती है। भाई फिर तो रूही का कोई ठिकाना ही नहीं होता, हंसी खुशी आए उसे तो मौज ही बन गए थे वो, वही सबके सामने सिया को गोदी उठा लेते, वाह अब तो मज़े आने वाले हैं। अब सिया बोलती बस बस बस, क्या कर रही हो सब लोग है। तभी रूही फिर से बोलना स्टार्ट कर दिया कि मॉम पक्का पक्का मैं परमानेंट लेके जा सकती हूँ ना सिया को। हाँ तो परमानेंट लेके जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तभी रूही बोलती सिया अपने रूम में चले। अब सब लोग बोलते अभी तो आई है, इतनी जल्दी रूम में ले जाने की क्या जरूरत है, 6 दिन बाद ही है ना ज्वाइनिंग, कि अभी से भगा के लेके जाना उसे। नहीं वो मम हम काफ़ी थक गए थे। पीछे से आने बोलती काहे थक गए थे, तूने कौन सा वहाँ मजदूरी की थी जो तू थक गई थी, आराम से फ्लैट में सो के आई है, फिर फ्लैट में आई है, क्या थकी है, चुपचाप यहीं बैठ। मतलब भाभी आप इधर ही रहो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब रूही आनंदी को घूर के दिखती है, तेरी बारी आएगी ना फिर मैं तुझे बताऊँगी। मेरी बारी आएगी नहीं तो देख अपना। आनंदी बोलना स्टार्ट कर दी भाई, मतलब सच बताऊँ ना, इसकी जॉब देख के तो मुझे लग रहा है कि मैं ये 2 कौड़ी वाली जॉब। तभी बोलते हैं जॉब जॉब होती है, कोई 2 कौड़ी की नहीं है। तभी बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई हूँ, लेकिन मेरा भाई सच में मन कर रहा है कि मैं फ्यूचर टेक में ही इंटरव्यू दे के आऊँ, वहीं जाके जॉब करूँ। क्या कंपनी थी भाई साहब, पता कितने मंजिल थे उसमें, मैंने तो काउंट ही नहीं किए थे, पर जो भी था बहुत ऊँची थी, बहुत ऊँची, अलग अलग फ्लोर थे सबके। अच्छा ठीक है ना, वो मुंबई की कंपनी है तो ऑफकोर्स बड़ी होगी, और ऐसी जानी मानी कंपनी थी। बट मैंने सुना है कि उसकी सीईओ कोई फीमेल है। नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने एक बार सुना था नाम। अच्छा क्या नाम है उसका। ये जतिन अपने फ़ोन से सर्च करता है कि फ्यूचर टेक जो मुंबई में कंपनी है उसकी सीईओ का नाम, और भाई उसका नाम छोड़ो, उसका पूरा बायोडाटा आ जाता है, वो लड़की की फ़ोटो भी आ जाती है। फिर बोलते हैं अरे हाँ उसका नाम है शाइशा कपूर। तभी रूही बोलती अच्छा शाइशा कपूर, सिया लगती है, सिया को मैंने ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। और वो बोलती है क्या हुआ, नहीं मुझे लग रहा है कि मैंने कंपनी में ये नाम कहीं सुना था। हाँ तो सुना होगा ना, वहाँ उस कंपनी की सीईओ, तो नाम तो सुना होगा डेफिनेटली। हाँ हो सकता है। तभी वहाँ से सुमित्रा जी बोलती है कि चलो अब बच्चों तुम जाओ रेस्ट कर लो, जो भी है थोड़ा बहुत तो ट्रेवल करके ही आए हो, जाओ जाओ रेस्ट करो। अब रूही भाई सिया का हाथ पकड़ के इतनी हम मज़े के साथ जाती है ना कि हाय फाइनली अब तुम मेरे साथ जाने वाली हो। तब सिया बोलती अब मिली खुशी, आया आनंद थोड़ा बहुत, बहुत बहुत बहुत, तुम सोच नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, सीरियसली नहीं सो सकती मुझे पता है। बट अब चलो, हम जैसे ही वहाँ जाते हैं तो रूही बोलती है मैं बस 2 मिनट में फ्रेश हो गई। क्यों, आप टाइम ले लीजिए, मैं यहीं हूँ, आपके पास ही हूँ, परमानेंट हूँ। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ बस जल्दी से। रूही जल्दी से जाती है, कपड़े चेंज करती है अपने, और फिर से बाहर निकल के आती है। सिया बोलती है मुझे भी जाना है। कहाँ जा रहे हो, कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। जल्दी जाओ और जल्दी से आना। ऐसा क्या हो गया, बस बोल दिया जल्दी आओ। अब सिया भी जाती है अपने कपड़े चेंज करने, वो थोड़ी देर में कपड़े चेंज करके आती है, सिंपल से सूट पहन के आती है। तभी रूही बोलती है ये क्या पहन के आई हो, और क्या पहन के आना था। अरे यार कुछ सेक्सी सा पहन के आओ। व्हाट यू मीन सेक्सी सा पहन के आओ, चुप रहो, मैं मूड में हूँ आज। क्यों, क्यों क्या होता है, मतलब मुझे खुशी मिल रही है आज इसलिए मैं मेरा मूड बन गया, मतलब कुछ भी। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने क्या किया है, मेरा मूड बना हुआ है,
तो तुम समझ जाओ। अच्छा, तो आपका मूड बना हुआ है, उसको बिगाड़ा जाए? ऐसा नहीं करो तुम। नहीं कर रही हो, आओ इधर आओ। अब सिया बहुत टाइटली गले लगा लेती है रूही को। रूही पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें, तुम सोच नहीं सकती। अरे मुझे पता है, अब चलो सो जाओ। नहीं, मुझे सोना नहीं है। वो झटके से सिया को नीचे करके खुद ऊपर आ जाती, बोलती है आज तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। वैसे भी इतने दिन से मेरा मूड ख़राब था, कुछ किया भी नहीं तुम्हारे साथ। अरे तो थोड़ा रेस्ट तो लो लो, रेस्ट तो अब होगा तुम्हारे साथ। यही बोल के वो जल्दी से सिया ने जो कुर्ते कुर्ती पहनी होती है उसे उतार के फेंक देती है। अब सिया बोलती है अरे बस बस, इतना इतना जल्दी क्या है? बहुत जल्दी है, बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी है। भाई अब स्टार्ट करती है सिया। रूही पहले तो उसकी लिप्स पे किस करती है बहुत ज़्यादा डीपली, इतना ज़्यादा किस करती है, अपर लिप्स, लोअर लिप, और किस करते करते रुकती भी नहीं। सिया बोलती है हाँ थोड़ा तो शांति रखो। नो, अब शांति नहीं रखनी, अब बस तुम्हें प्यार करना है। और वो किस करते करते सिया की ब्रा भी खोल देती है, वो साथ में अपने कपड़े उतार के फेंक देती है। सिया बोलती है बस करो भाई, इतना नहीं, नहीं मुझे नहीं पता। रूही नीचे नीचे आती है, उसके चेस्ट एरिया की तरफ उसे बहुत ज़्यादा सब करना स्टार्ट कर दिया। इतना कि सिया की आवाज़ें बहुत जोर जोर से निकलती है। और रूही एकदम से हाथ रख लेती है, क्या कर रही हो? हाँ अभी तो तेज मत करो, प्लीज़ आराम से करो। ओके ओके ओके, इतना ज़्यादा बात मत बोलो, नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, फिर से करना स्टार्ट करती है रूही और नीचे जाती है उसके लोअर पार्ट की तरफ। वहाँ उसके जो पहने होते हैं उस कपड़ों को उतार के फेंक देती है, उसकी टांगों को थोड़ा सा ओपन करती है और फिर बस स्टार्ट करती है बहुत ज़्यादा साफ करना। अपनी टंग को उसके अंदर डालती है और बस थोड़ा अंदर बाहर करना स्टार्ट करती है, बहुत ज़्यादा। सिया पूरी मचल जाती होती है। और रूही रूही अभी भी नहीं स्टॉप हो रही होती। फिर से ऊपर आती है, फिर से सिया के किस करना स्टार्ट करती है। भाई सिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसने बहुत बुरी तरीके से वहाँ उस ब्लैंकेट को पकड़ा हुआ होता है। सिया बोलती है बस और मत कीजिए। लेकिन रूही रुकने का नाम ही नहीं ले होती। वो और ज़्यादा किस करना स्टार्ट करती है, उसके जो नेक है वहाँ बहुत सारे निशान बना देती है। और जब फाइनली सिया का हो जाता है, सिया पूरी तरीके से थक के चूर हो जाती है। रूही बोलती है हो गया, इतने में आ गई बेटा, अब तो तुम मेरे साथ ही रहोगे, सोचो रोज करूँगी तुम्हारे साथ। रोज कर लेना बट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मेरी हालत ख़राब कर दी आपने। मेरा मेरा क्या होगा? आप ही रुकिए, आपका क्या होगा मैं बताती हूँ। वही सिया ऊपर आती है और रूही नीचे, सिया वैसे वही करती है, वो उसके कपड़े सारे उतार देती है। लेकिन सिया में इतनी एनर्जी नहीं बचती जो रूही के साथ इतना कुछ करे। वो जरा प्यार से किस करती है और बस उसमें भी बहुत सुकून होता है। और किस करते करते रूही के जो मिडल पार्ट है वहाँ पे पुश करती है थोड़ा बहुत, फिर नीचे आती है, फिर सकना स्टार्ट करती है। अब रूही की वीकनेस होती ही वही है, अगर उसके चेस्ट एरिया पे हाथ लगाएगी, ऐसा करेगी तो वो पूरी तरीके से पागल हो जाती है। रूही का भी वही हाल हो रहा होता है, रूही पूरी तरीके से डूब जाती है सिया में। अब सिया वहाँ तक ही नहीं रुकती, वो भी उसके नीचे वाले पार्ट में जाती है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चक्कना स्टार्ट करती है। सिया की रूही की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। फिर बोलती है नहीं 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 मत करो, नहीं आपने भी मुझे छोड़ा नहीं था ना, भाई मैं आपको भी नहीं छोड़ के। वो और ज़्यादा करती है। भाई एक पॉइंट आता है कि रूही के मुँह से बहुत ज़ोर से आवाज़ निकलती है, तभी सिया बोलती है क्या कर रही हो, इधर आओ। अब सिया रूही के ऊपर आती है, रूही से कस के गले लगाती है ब्लैंकेट के अंदर, दोनों की हालत ख़राब। रूही बोलती है हो क्या? सिया बोलती है आई लव यू। दिल से रूही बोलती है आई लव यू सो मच वेरी वेरी मच मेरा बच्चा। यही बोल के दोनों एक दूसरे की बाहों में पता नहीं चलता कब थक के चूर होके सो जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ स्विट्ज़रलैंड में अब जो नीतिश है वो काफ़ी परेशान हो जाती है। रितिका तो बोलती है आप मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। अच्छा अब मैं तुम्हें परेशान भी करने लगी, वाह क्या बात है। मतलब देख रही हो लवली, कल तक ये बंदी मेरे पीछे पड़ी थी और आज, अच्छा और आज क्या कर रहे हो? नहीं मैंने मतलब आज अगर मैं इससे बात कर रही हूँ तो अब इसको परेशानी हो रही है मुझसे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज़्यादा कुछ सोच रहे हो। मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही, तुम्हारे भाव पड़ने लगे हैं। ठीक है मेरे भाव पड़ रहे ना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नितिशा गुस्से में वहाँ से उठती है, तभी पीछे से उसके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा कहाँ जा रही हो? तो नितिशा बोलते वो पापा मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ, थोड़ी मुझे पेन किलर लेना था। दर्द हो रहा है क्या? हाँ। अब रितिका उठती है कि सच में दर्द हो रहा है तुम्हें? मैं आपको क्यों बताऊँ, हाँ मैं पूछ रही हूँ तुमसे,
सच में दर्द हो रहा है? क्यों बताऊँ मैं आपको? सब देखो मुझे परेशान करती रहती हूँ। अच्छा मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? हाँ कर रही हूँ, बहुत परेशान कर रही हूँ। अब मैं जाऊँ यहाँ से? ओके जाओ। अब रितिका उसे जाने देती है। उसी नितिशा वहाँ से चले जाती है अपने रूम में। उसे बहुत गुस्सा आ रही होती है, पता नहीं क्या समस्या है खुद को। एक तो प्यार का इज़हार नहीं कर रही हो, ऊपर से क्या यार, क्यों भगवान जी मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त आती है उसके कमरे में कि क्या हो गया? कुछ नहीं यार, तो इतना गुस्सा किस बात का? यार क्या यार, मतलब मैं कितना उन्हें समझा रही हूँ, समझने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या नाम नहीं ले रही है? यही कि मैं प्यार करती हूँ उनसे। हाँ तो वो नहीं करती ना, वो नहीं करती तो उसे ज़बरदस्ती करवाना चाहती है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे बोल रही है यार? ठीक है कुछ नहीं, छोड़ो, तुम भी नहीं समझोगे। अरे समझूंगी तो समझा दो सही। जब तुझे प्यार होगा ना तब तुझे पता चलेगा। अच्छा मतलब मुझे तो कभी प्यार हुआ ही नहीं है ना? हाँ नहीं हुआ तुझे प्यार। वैसे तो सही बोल रही हूँ, मुझे कभी प्यार नहीं हुआ इसलिए तो मैं आज इतना खुश हूँ। तेरी तरह नहीं हूँ, पागलों की तरह घूम रही हूँ, वहाँ से यहाँ आ गई। क्या बात है, वैसे प्यार में इतनी ताकत होती है, तुझे देख के तो समझ गई कि मैं तो कभी प्यार नहीं करना। यार ऐसा मत बोल, चुप रहे। तभी थोड़ी देर बाद ही वहाँ रितिका भी आती है, क्योंकि वो रितिका के क्या कुछ कपड़े वहाँ उस रूम में भी होते हैं। अब रितिका आती तो सही है, वहाँ एक एक मिनट के लिए रितिका और निशा का दोनों का आई कांटेक्ट होता है। रितिका गुस्से में होती है कि नितिशा को पता होता है, वो अपने कपड़े लेके जाने वाली होती है, पीछे से नितिशा बोलती है सुनिए। रितिका मुड़ते हुए बिना मुड़े हुए बोलती है बोलो। वो कुछ बात करनी थी आपसे। अब बात करने को क्या रहा है? कुछ बात करने को नहीं है। वहाँ से निकलने वाली होती है, तभी नितिशा बोलती है लवली को जाओ, रुको ना। मैं क्या रुकूं, मैं बोल रही हूँ ना जाओ तुम। तभी लवली जाती है कि अरे रितिका जी सुन लीजिए ना मेरी दोस्त की बात, क्या बोलना चाहती है। देखिए वो कुछ बोले या ना बोले, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे अरे बस 2 मिनट के लिए प्लीज़, 2 मिनट के लिए। ठीक है। अब लवली उस रूम से बाहर निकल जाती है, उस कमरे में रितिका और नितिशा होते हैं। अब रितिका बोलते हैं बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें? वो आई एम सॉरी। किस बात के लिए? वो शायद मैंने थोड़ा रूड बिहेव कर दिया आपके साथ। अच्छा शायद तुमने मेरे साथ रूड बिहेव किया है, या फिर तुमने मेरे साथ रूड बिहेवियर ही किया है। ओके आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। देखो तुमने मेरे साथ किया वो बात अलग है, लेकिन तुमने मेरे साथ सबके सामने किया वो बात ज़्यादा मैटर करती है। समझ आया? किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आज के बाद का मौका मिलेगा तुम्हें तब ना। तुम तो वैसे भी आज के बाद जा ही रही हो, तो दोबारा तुम्हें मौका कब मिलने वाला है जो मेरे साथ ऐसा बिहेव तुम करोगे? ठीक है, आई एम सॉरी आज के लिए। यही बोल के अब रितिका तो वहाँ से निकल जाती है। भाई अब नितिशा की आंखों में आंसू होते हैं कि उसके पास तो सिर्फ आज का ही दिन है, और आज के दिन भी अगर वो रितिका को नहीं मना पाई तो वो कभी भी उसे मिल नहीं पाएगी, हमेशा के लिए उसे खो देगी। अब बेचारी की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं, वो बहुत रोना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद फिर से लवली आती है। अब लवली देखती है उसको कि भाई तो रो क्यों रही है, क्या हो गया? यार मेरे पास तो आज का दिन ही बचा है, मतलब अगर आज का दिन भी निकल गया तो मैं हमेशा के लिए खो दूंगी रितिका को। अरे कुछ नहीं होगा ऐसा, तू टेंशन क्यों ले रही है? तू नहीं समझेगी ना, तूने प्यार किया नहीं है, और वो प्यार का दर्द क्या होता है तू समझेगी नहीं। अच्छा ठीक है ना, नहीं समझ रही, पर अभी तू तेरे रोने से कुछ हो जाएगा क्या? अरे रोने की जगह तू उसे मना, समझा उसे अपने प्यार का, कर इजहार उसे। बहुत बार कर चुकी, बहुत बार, एक बार और कर दे तो। नहीं मान रही तो जाए एक बार और मना उसे। ठीक है। अब रितिका जाती है, पहले अच्छे से कपड़े पहनती है नॉर्मल, वहाँ से निकलती है। इस टाइम पे आई मीन नितिशा निकलती जाती है। इस टाइम पे रितिका अपने कमरे में होती है, वो अपने लैपटॉप पे क्लाइंट से बातें कर रही होती है, उसकी मीटिंग चल रही होती है, और वो गलती से रूम का डोर लगाना भूल जाती है। अब नितिशा आती है, रितिका के पहले तो डोर नॉक कर दिया, लेकिन जैसे ही वो डोर नॉक करती है रूम खुल जाता है। अब वो थोड़ा सा अंदर झाँक कर देखती है तो वो रितिका किसी के साथ कॉल पे होती है, साथ में सामने लैपटॉप लगा होता है, तो वो समझ जाती है मीटिंग चल रही है। वो फिर भी अंदर चले जाती है, अंदर जाके अंदर से डोर लॉक कर देती है। अब रितिका की नज़र पड़ती है नितिशा पे, वो सिर्फ इशारों से बोलती है क्या हुआ? नितिशा कुछ नहीं बोलती, वहाँ सामने बैठ जाती है, और जो उसने वो टी शर्ट पहनी हुई होती है टॉप, उसे रिमूव कर देती है। भाई नितिशा अब सिर्फ ब्रह्म होती है, और वहाँ रितिका की हालत ख़राब हो जाती है, उसे पसीने आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो उसे बोलती है बार बार इशारों से कि पहनो कपड़े, लेकिन नितिशा तो पहनने का नाम ही नहीं ले रही होती। और वहाँ सामने रितिका की मीटिंग चल रही होती है। अब सामने वाले जो लोग होते हैं, जो अंग्रेज ही होते हैं, वो पूछते हैं आर यू ऑल राइट, आर यू ओके, आई थिंक यू आर नॉट ओके, अपनी लैंग्वेज में बड़बड़ा रहे होते हैं।
बेबी नितिशा नहीं रुकती भाई, वो नीचे के अपना जींस भी खोलना स्टार्ट कर देती है। अब रितिका की हालत और खराब होती है। वो उसे बोलती है मत करो, लेकिन बेचारी की मीटिंग सामने चल रही होती है। तभी वो सामने वाले क्लाइंट को बहुत समझाती है और बोलती है कि एक्सक्यूज में थोड़ी इमरजेंसी आ गई है, इसलिए मीटिंग यहीं पे स्टॉप करनी पड़ेगी। वो बहुत काफ़ी समझदार होते हैं सामने वाले के, ठीक है, क्योंकि उसे फील हो रहा होता है इसे पसीने आ रहे हैं तो हालत सच में ख़राब है। और जैसे ही ये मीटिंग ख़त्म होती है, रितिका अपना लैपटॉप सामने से पटकती है। रितिका नितिशा की तरफ भाग के आती है, क्या कर क्या रही हो तुम? हाँ, ये कपड़े क्यों उतार रही हो? अब जैसे ही वो नितिशा को देखती है ऊपर से लेके नीचे तक, भाई उसकी बॉडी पे सिर्फ 2 ही कपड़े होते हैं। पहले तो रितिका उसे बहुत प्यार से देखती है, फिर थोड़ा पीछे हटती है, फिर दोबारा उसे पकड़ती है। क्या कर क्या रही हो तुम? हाँ, ये कर क्या रही हो? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मुझे बस गर्मी लग रही थी इसलिए। तो गर्मी लग रही थी, अपने कमरे में जाके करो, मेरे कमरे में क्यों कर रही हो? वो ओके, बट आपकी सांसें इतनी तेज क्यों हो रही है? आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? आप ठीक हो ना? हाँ, तो मीटिंग ले रहे थे ना, क्या हुआ? मीटिंग छोड़ क्यों दी? सब कुछ ठीक है ना? देखो तुम जानबूझ के ये सब मत करो। मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर रही, सच में कुछ नहीं कर रही। मैं क्या करूँ? देखो मैं आपको टच नहीं कर रही, मैं आपको किस नहीं कर रही। तभी जो नितिशा है वो फिर से चेयर पे बैठ के अपनी बॉडी पे अपना ही हाथ घुमा रही होती है। भाई रितिका की हालत ख़राब होती है। देखो तुम स्टॉप हो जाओ, तुम कर क्या रही हो तुम? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं पक्का कुछ नहीं कर रही हूँ। देखो तुम कपड़े पहनो वाले, वो मेरे कपड़े। मैं सच बता रही हूँ नितिशा, मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, तुम प्लीज़ कपड़े पहनो। लेकिन मैं सच में कुछ नहीं कर रही, मैं तो आपसे कुछ कह ही नहीं रही हूँ। तुम सच में चाहती हो क्या? मैं क्या चाहती हूँ जो तुम कर रही हो? तुम सच में चाहती हो, बट मैं क्या कर रही हूँ? अब रितिका वो कुछ नहीं सोचता भाई, वो नितिशा के करीब जाती है, उसे दीवार से लगाती है और किस करना स्टार्ट कर देती है। और उसका जो किस इतना हैवी होता है ना, इतना ज़्यादा वाइल्ड होता है। एक पल के लिए तो नितिशा को शुरुआत में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वो दर्द भी पी जाती है आराम से। बट मशक्क़त सिर्फ और सिर्फ रितिका कर रही होती है। रितिका बहुत वाइल्ड तरीके से किस कर रही होती है। अब उस किस में वो जो किस थी वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, वैसे ही नितिशा भी सपोर्ट करना स्टार्ट करते। वो दोनों बहुत ज़्यादा बहुत देर तक किस करना स्टार्ट करते। दोनों की आंखें बंद होती हैं, दोनों ही एक दूसरे को फील करते हैं। लेकिन जैसे ही रितिका फिर से नीचे की तरफ स्टार्ट होती है आना, तभी नितिशा उसे धक्का देती है कि क्या कर रहे हो आप? आप मुझे प्यार नहीं करते, आप मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते, समझ आए? लेकिन रितिका अब रुकने वाली नहीं थी। रितिका पकड़ती है नितिशा को, बेड पे धक्का देती है और फिर से उसके ऊपर आ जाती है। वो अपने जो कपड़े उसने शर्ट वगैरह पहनी होती है उसे फेंक देती है। अब रितिका की बॉडी पे भी एक ब्रा होती है। वो फिर से नितिशा को किस करना स्टार्ट करती है, बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे उसके नीचे आती है, उसके चेस्ट एरिया पे उसे वहाँ किस करना स्टार्ट करती है। उसकी ब्रा है उसे खोल के फेंक देती है। अब भाई पहले तो वहाँ पुश करती है बहुत ज़्यादा। हम नितिशा का भी खुद पे कंट्रोल नहीं होता भाई, वो उसे प्यार करती है तो वो कैसे रुकेगी? वो पूरी तरीके से खो जाती है। वहाँ रितिका भी, वो दोनों को पता ही नहीं होता वो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, इतना ही प्यार। लेकिन थोड़ी देर के बाद गेट पे नॉक नॉक होता है तो रितिका का वो जो भ्रम है, वो जो होश में आती है, उसे बैठते उठ जाती है। वो सामने देखती है नितिशा की बॉडी पे बहुत सारे मार्क्स बने होते हैं और ऊपर से उसकी बॉडी पे कपड़े नहीं होते। वो एकदम से अपनी शर्ट उतारती है, वॉशरूम में भागती है, शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने कैसे कर दिया। और वहाँ नितिशा वो तो इतनी खुश होती है ना, उसे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि फाइनली शायद अब रितिका उसे अपना लेगी, शायद, क्योंकि उसने जिस तरीके से उसे प्यार किया है, यही सोच रही होती है नितिशा। लेकिन रितिका का तो ऐसा कुछ था ही नहीं, वो तो खुद ही कंफ्यूज थी कि उसने क्या कर दिया। और काफ़ी देर तक अंदर ही होती है। जब नितिशा देखती है कि ये निकली नहीं है तो अपने कपड़े पहन के डोर पर नॉक नॉक कर देगी, रितिका तुम ठीक हो ना? लेकिन रितिका कोई जवाब नहीं देती। नितिशा फिर बोलती है, रितिका तुम ठीक हो ना? रितिका के पास एक ही जवाब, मेरे कमरे से निकल जाओ अभी के अभी, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगी मुझे भी नहीं पता। भाई अब नितिशा को लगता है कि शायद उसने जो किया वो गलत है। सो गाइस आज की स्टोरी हम करते हैं यही स्टॉप, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और देखनी होगी मेरी स्टोरी एक रिश्ता ऐसा भी तुमसे, और साथ में कमेंट और लाइक भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।